बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हमारा क्वेश्चन चल रहा है जिसकी हमने आपसे पहले बात कर चुके हैं, स्टोरी टेलिंग के बारे में। ये स्टोरी टेलिंग का क्वेश्चन चलेगा कि ये सेशन कैसा होना चाहिए यंग लर्नर्स के लिए। लास्ट टाइम हमने बात की है प्राइमरी लर्नर्स की, सेकेंडरी लर्नर्स की, कि उनको कैसे हमने क्लास में इन्वॉल्व करना है। अब हम कर रहे हैं यंग लर्नर्स की बात। यंग लर्नर्स जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 8 years ओल्ड, और इससे अर्लियर स्टूडेंट्स यानी 3 to 8 years ओल्ड की बात कर रहे हैं, कि इनको जब हम स्टोरीज बताएंगे तो इनके लिए हमारे कौन से वर्ड्स यूज होने चाहिए, कौन सी बुक्स यूज होनी चाहिए, कौन सी मेथड्स पे बात करेंगे, और कौन सी हम इनको सेटिंग देंगे कि ये इस्तेमाल करें, टीचर्स इस्तेमाल करें, बिकॉज टीचर्स ने बच्चों को बताना है कि कैसे काम करना है। अब यहाँ पर देखते हैं तो किड्स जनाब अपना स्टार्ट कर देते हैं डेवलपिंग देयर आइडेंटिटी एज अ रीडर एंड द लिसनर फ्रॉम द एज ऑफ द 3 और 4। 4 साल से 3 साल की उम्र में बच्चे ये काम शुरू कर चुके होते हैं, because they started constructing their words of meaning and imaginations। वो अपना तमीराती वो एक दुनिया बना चुके होते हैं, अपनी एक ख्याली दुनिया बना चुके होते हैं, जहां पर उन्होंने लफ्जों को सीखना है और अपने तसव्वुरात में देखना है कि कौन किस ओहदे पर फाइज है। अब के जब हम ये देखते हैं तो उनका जो फर्स्ट एक्सपोज्ड होता है वो डिफरेंट स्टोरीज ऑफ लाइफ्स की तरफ होता है। बच्चों को पहले स्टोरीज बताई जाती हैं, सेंड्रेला स्टोरी, एलिस स्टोरी, और वो जो गोल्डी लोग की स्टोरी आती है, फिर इसके बाद जिंजरब्रेड मैन की स्टोरी आती है, वो उनका ऐसी इमेजिनेशन स्टोरीज बताई जाती हैं। स्टोरीज के लिए जब हम यूज करते हैं तो तस्वीरें इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे जेस्चर्स यूज करते हैं जिनसे हम अपना आइडिया बच्चों तक पहुंचा सके कि आखिर हम बताना क्या चाहते हैं, टीचर उन्हें क्या बताना चाहती है स्टूडेंट्स को। ये भी एक डायनामिक प्रोसेस होता है, रुकने वाला नहीं है। इसमें लर्नर्स बहुत ज्यादा मोहब्बत और केयर से स्टोरी सुनते हैं। अगर उन्हें वो इमेजेस अच्छे लगे तो उनका ध्यान तस्वीर की तरफ भी होता है और उनके तखयलात में एक स्टोरी बन रही होती है। अब स्टोरी क्या करती है, वो डेवलप्स करती है एक सेंस ऑफ लिसनिंग लर्नर्स के अंदर। उनके अंदर लिसनिंग की एबिलिटी पैदा होती है जब वो स्टोरी सुनते हैं। अब टीचर्स को क्या चाहिए कि उनको ऐसी स्टोरीज को सिलेक्ट करना चाहिए जो उनके लेसन प्लान के थीम के मुताबिक हो, जिसमें अगर ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, एम्पावरमेंट है, जो भी उनका कम्युनिटी हेल्पर्स आ रहे हैं या कुछ एनिमल्स का थीम आ रहा है, तो स्टोरी उससे रिलेटेड होनी चाहिए। अब ये जो प्लान्स होते हैं ना, ये हम बहुत अंडरस्टैंड करने सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए बनाते हैं, ताकि बच्चों को आसानी के साथ ये हमारी स्टोरीज समझ आ जाए। डिफिकल्ट वोकैबुलरी नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड एंड नहीं होना चाहिए, सिंपल स्टार्ट, सिंपल बिगनिंग, और सिंपल मिडल और एंड होना चाहिए। और स्टोरी में एक ऐसा ताल्लुक हो जो कि जज्बात के साथ भी अपना रखता हो ताल्लुक, उनकी जहानत भी उसमें शामिल हो जाए, और उनका तजस्सुस भी उसमें झलकता हो। इसके साथ साथ एक साफ और क्लियर स्ट्रक्चर हो, बनावट हो। वही जैसे हम अरिस्टोटल की थ्योरी की अगर बात करते हैं तो स्टार्टिंग सिंपल और मिडल भी सिंपल और एंड भी क्लियर होना चाहिए, यानी एंड मिलना चाहिए हमें, ये नहीं कि एंड उसका विदाउट एंडिंग खत्म हो जाए स्टोरी। इस तरह से बच्चे जो हैं वो एक टेंशन फ्री स्टोरी देखते हैं, और उनके इमोशनल कंस्ट्रक्टिंग और डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बुलेट्स के साथ दिखाए जा रहे हैं, जिसमें बताया कि एजुकेटर को मोटिवेट करना है लर्नर्स को अपने न्यू वोकैबुलरी के साथ और इजी ग्रामेटिकल मेथड्स के साथ। इसके साथ हम वार्म अप करेंगे सबसे पहले, कि स्टोरी को अगर उनकी अटेंशन कैप्चर करनी है तो उन्हें बताना है कि do you know about that? There was the girl whose hair was very golden। यानी उनके उनके अटेंशन को कैप्चर करने के लिए कुछ भी आप कह सकते हैं। ये हमारा बुलेट 2 है। इसके बाद हम प्लान करेंगे स्टोरी टेलिंग को, तो हम देखेंगे कि लर्नर उसको वाकई ही सुनने के लिए तैयार है, क्या वो चाहते हैं कि वो इस स्टोरी को सुने। इसके बाद टीचर्स देखेंगी कि वो लर्नर्स जो हैं उनके साथ वो रेडी हैं, किसके लिए, कि वो इससे कुछ लर्न करेंगे। अगर हमने स्टोरी सुनाई है, उनकी उनकी तवज्जो हासिल की है, उनको आसान वोकैबुलरी दी है, फिर हमने देखा है वो सुनने के लिए तैयार है, तो क्या वाकई उन्होंने कुछ उससे सीखा भी है, रेडी टू लर्न, और जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम। इसके बाद एजुकेटर क्या करेंगे, एजुकेटर आर द टीचर्स, वो बैठ जाएंगे अपने मुनासिब जगह के ऊपर जहां से पूरी क्लास और लर्नर्स उनको देख भी सकें और उनको सुन भी सकें। स्टोरी जो है उसको ऊंची आवाज में पढ़ा जाए कि सारे बच्चे सुन सकें, और उसके अंदर वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, और वो आपकी जो वॉइस है ना उसमें हे
ऐसे शोर से नहीं होना चाहिए, बड़ी वॉइस आपकी जो है वो वैल्यूज के साथ यूज होनी चाहिए। लाउड बोले लेकिन बड़ा स्टाइलिश बोले। इसके बाद जो स्टोरी है वो आपकी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, और उसमें एक मॉरल कंक्लूजन लाजमी रखें। आगे चलें तो जनाब हमारा, मुझे लगता है कि मैं आपको ये चलें करा ही देती हूँ। रोल प्ले की तरफ चलते हैं, और उसके में उसमें आप रोल प्ले यूज करें, यानी 2 स्टूडेंट्स को बुला लेंगे और बोलेंगे आओ आपके करेक्टर की तरह प्ले करो, फिर फ्लैश कार्ड्स को यूज करेंगे और एटमॉस्फेयर बनाएंगे जिसमें हमारी स्टोरी जो है वो इस तरह की लगे कि अगर ये एक स्टेडी स्टोरी है तो हम इसके अंदर लाइट्स वगैरह को ऑफ कर देंगे ताकि जो बच्चे हैं उनको अच्छा लगे, डर और खौफ फील हो। और उसके बाद हम अगर करना चाहते हैं कि जनाब एक स्टिमुली रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं तो स्टोरी के साथ साथ टीचर उनको एक्शन बताए, जेस्चर बताए और क्वेश्चंस जरूर पूछे स्टोरी के बाद कि डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड टू यू। अब स्टोरी टेलिंग जो है वो एक एग्जाम्पल है जिसमें हम उनको इंटरेक्टिव लर्निंग की तरफ लेके जाते हैं, और इसका बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है स्टूडेंट के ऊपर, यानी अभी तक हम अपनी प्यासा कवि की स्टोरी नहीं भूले हैं, लॉन्ग इम्पैक्ट है। स्टोरी टेलिंग एक ऐसा फन है जिससे आप सेंस ऑफ टेंस भी बच्चों के अंदर जगवा सकते हैं और उनकी रूटीन लाइफ के मुतालिक भी बना सकते हैं। अब स्टोरी में अगर हम फार्म एनिमल्स की स्टोरी सुना रहे हैं हम, तो हमारे हमें पता होना चाहिए कि एनिमल की वॉइसेस कौन कौन सी हैं और एनिमल्स के साउंड आने चाहिए। डिफरेंट एनिमल्स का यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं तो हमें बताया जाता है कि जनाब ये जो नॉलेज हमें बच्चों को दी है फार्म एनिमल्स के बारे में, उन्होंने उनके हाउसेस देखे, उनकी वॉइसेस देखी और उनके जेस्चर देखे, उनकी तस्वीर देखकर पता लगा कि ये वाला जानवर है। अब इन शॉर्ट से आपने अपनी असाइनमेंट जरूर खत्म करनी है। उसके बाद आपको पता चलता है कि हमें एक्शंस बताना चाहिए, हमारा टोन, हमारा जेस्चर, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस वो पार्टिसिपेंट को इनकरेज करेंगे कि वो आए और टीचर के साथ इन्वॉल्व हो के अपनी स्टोरी को लिसन करेंगे। अब इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसे हमें लर्नर्स मिलते हैं जो कि बड़े मानूस हो चुके होते हैं, वो जानते हैं कि उनके पास ऑलरेडी अगर किसी के पास वो पेट है तो वो उसकी वॉइस से बाखबर है, उसके खाने से बाखबर है, उसको उसकी चीजों का पता है, उसके रहन सहन का तरीका आता है। अगर किसी ने बिल्ली पाल रखी है या किसी ने कुत्ता पाल रखा है। अब कुछ वर्कशीट्स हम यूज करते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग को बताने के लिए, ये जो वर्कशीट्स होती हैं इन्हीं के ऊपर हम देखते हैं, हमें वो नताइज मिलते हैं कि बच्चा समझ पाया है मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने उसे बताया था अपने एरिया और स्टोरी टेलिंग से। तो आप वर्कशीट्स जरूर दें, लेकिन वर्कशीट्स एंड पे मिलनी चाहिए, पहले आपका लेसन एक्सप्लेन होना चाहिए और उसके बाद बच्चा इस काबिल होगा कि वो समझ पाए कि आहे टीचर ने मुझसे पूछा गया था और मैंने टीचर को बताना क्या है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।